आवाम की आवाज और आज हम बने हैं जलजला जदगान की आवाज। इस साल जलजले का मरकज पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर था। पाकिस्तान में इस साल जलजले से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुंचा और मुतासरा इलाकों में शामिल हैं लोअर और अपर दीर, चित्राल, सावात, शांगला, मालाकंड और पेशावर वगैरह। जो साइंसी तहकीकात में इजाफा हो रहा है, मजहबी अकायद की पोशीदा हकीकतें आश्कार होती जा रही हैं। जलजले का शुमार भी ऐसी ही हादसात में होता है। ये भी देखा गया कि साइंस अभी तक जलजले के रोनुमा होने की यकीनी हैसियत से बहुत पीछे है। जलजला कब, कैसे, कहां पर वाक़या हो सकता है, साइंसी माहिरीन इस खोज में लगे हुए हैं। लेकिन जलजला इंसान के लिए लम्हा फिक्रिया है। कुरान की सूरह अल जलजला की आयतों में जलजले का वाज़े जिक्र है। जब जमीन बड़े जोर से हिला दी जाएगी और जमीन अपने बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया। आलमी तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान जिस तबई खित्ते पर वाक़या है वो शदीद जलजलों की जद पर है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आने वाला जलजला 70,000 से ज्यादा इंसानी जानें निगल चुका है। इस साल के जलजले से अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 3,000 लोग लुक्माए अजल बन चुके हैं। जलजले की वजह कुछ भी हो, हमें अपनी जानों की हिफाजत करना लाजिम है। आइए आपको इन इलाकों के हालात दिखाते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जलजला। नुकसान काफ़ी हद तक हुआ है, इंजरीज भी बहुत हुई हैं और हम आ गए हैं पेशावर। पेशावर में तकरीबन 6 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस जलजले के नतीजे में, और कई ऐसे हैं जिनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, किसी को माली नुकसान हुआ है और अक्सर लोग बीमार भी हैं। और हुआ यही है कि चूँकि इस दफ़ा जो जलजला आया है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा थी ज़मीन के अंदर, वो तकरीबन 215 किलोमीटर्स थी कि 2000 के करीब लोग अभी भी ज़ख्मी हैं। अक्सर लोगों के घर बार उजड़ गए हैं। यहाँ सारी दरारें आ चुकी हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं। कितने ही लोगों को नुकसान पहुँच सकता है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ पे आने वाली दरारों से कर सकते हैं। हम लोग नहीं सीखते अपने हादसात से, बस अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं और जब और बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर रोने लगते हैं और फिर इल्ज़ामात देते हैं हुकूमत को। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो अभी तक पता ही नहीं चली हैं कि वो डैमेज हुई हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो किसी से उम्मीद नहीं रखते और चाहते हैं कि जो डैमेज हुआ है उसको हम खुद ही वो ठीक कर लें। अच्छा, ये किसका घर है? ये इसका अभी तो मालिक नहीं, इसमें किराएदार है। अच्छा, तो अक्सर यही होता है किराएदार जब रह रहा होता है तो वो काम नहीं करवाता। अब खुदा ना खास्ता ये गिर जाए तो यहाँ तो रास्ता भी बंद हो जाएगा, अंदर जो मार्केट है वो भी बंद हो जाएगी। ये 2 छत उतारना चाहिए, क्योंकि ये मतलब बड़ा नुकसान। ये कितना पुराना घर है? ये तकरीबन 60-70 साल से पुराना घर है, अंग्रेजों के जमाने का है। पहले भी इधर एक घर गिरा था पिछले जलजले में, जिसमें 5 अमवात हुई थी। अल्लाह, अच्छा, यानी पहले भी सबक नहीं सीखा। इसी मोहल्ले में, इसलिए जो बिल्कुल सामने घर था ये गिरा था। इवन अभी तक वो घर अभी तक नहीं बनाया हुआ। अच्छा, क्यों हुकूमती इदारे के इधर तक नहीं चल के आते? हुकूमती इदारे उन लोगों की तरफ जाते हैं जिनके पीछे सपोर्ट हो, जो कि पार्टी वर्कर हो। आवाम का कौन पूछता है? आवाम का वाहिद मीडिया है जो आवाम के साथ खड़ी है। अच्छा, मीडिया के अलावा ना यहाँ पे कोई लीडर आया है। वोट मांगने के लिए तो हर कोई आ गए थे, तब्दीली की दावा देने के लिए हर कोई आ गए। बहुत सारे घर होंगे जो इस तरह से तबाह हो गए होंगे। बेशक, क्यों नहीं, मैं आपको अभी और इलाके भी दिखाऊंगा। इतने घर हैं जो इवन किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, वो देखें, ये इतनी बड़ी इमारत है, इतनी पतली पतली गलियों में ले जाके पूरे किले बने हुए हैं, पूरे महल बने हुए हैं, हवेलियाँ ये बनी हुई हैं, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर दरारें कितनी बड़ी बड़ी हैं। और ये तो चलिए खुली जगह है, ये गिर भी जाती हैं, ईंटें यहाँ पे जगह जगह आपको गिरी हुई नज़र आ रही हैं, तो नुकसान नहीं है। लेकिन जो रास्ते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ख़तरनाक है, पतली पतली गलियाँ, कदीम। 2005 में जब जिलजिला आया था तो ये घर डैमेज हो गया था, उस टाइम गिरा नहीं था। लेकिन अगर ये हमारे लीडर उस वक्त बर वक्त काम करके तावन करके ये लोग बच सकते थे। उन लोगों ने फिर 2005 के 1 साल बाद ये घर गिरा था, लेकिन डैमेज 2005 के जिलजिले में हुआ था। 5 के जिलजिले में डैमेज हुआ, कुछ नहीं किया गया उस कंस्ट्रक्शन का। 2006 में फिर जिलजिला आया तो फिर वो जो फोत हो गया, वो उसने मुझे खुद ही कहा था कि हम जाते हैं, एक दरखास्त देते हैं, हमारा घर बहुत डैमेज है। उसके साथ में खड़ा था। आज वो गरीब नहीं है इस मोहल्ले में। एक फैमिली के 6 फर्द थे, एक बच गया छोटा बच्चा, 5 के 5 फोत हो गए 2005 के जिलजिले में।
एक तो साल बाद उनकी में किसी घर ने गिरा। इमदाद की, कोई बिल्कुल पूछा? किसी ने कुछ भी नहीं कहा जी। घर बिल्कुल तामीर है, उतना ही पुराना है, और ये जो है बिल्कुल नीचे आ गया, और इन लोगों ने बजाते खुद सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे डंडे लगाए हुए हैं। सच है, ये इतनी खतरनाक है, इसको उतारें बस। अच्छा, यहाँ आप रहती हैं? जी रहते हैं ना इसी में। अच्छा, तो आप लोगों को मसला हुआ था जब ज़लज़ला आया था? इतना मसला कि दीवारें वगैरह सब गिर गई हैं। आपके घर का क्या हाल हुआ? बस दीवारें गिर गई हैं ना। तो अभी ये तो रास्ता भी बंद हो जाता, फिर क्या करते? मलबा आपने खुद उठाया था? खुद उठाए, उसे उधर पड़ा है कोई ना। मदद करने नहीं आया गवर्नमेंट से मलबा उठाने कोई के भी लिए? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, किसी ने पता नहीं कहा। इत्मीनान ही उड़ गया है। ये देखिए आप, ये डैमेज हुआ है इसलिए कि ये बराबर वाले घर की छत गिरी? नहीं, ये वाला साथ वाला साथ। अच्छा, ये जो पीछे वाला घर है वो उसकी छत गिरी तो आपके घर में भी आ गई? हाँ, हमारे घर में सब आ गए थे, तो हमारे देखो सब इधर भी टूट गए, देख इधर भी। हमारा घर खराब हो गया। देखिए ये डैमेज सबके घर हुए हैं, सबको माली नुकसान भी कितना हुआ है। खुदा ना खास्ता यहाँ कोई बैठा हो तो यहाँ कोई बैठा हुआ? नहीं, मैं तो एक नीचे थी बेटा, मैं नीचे ज़िला आया ना तो मैं नीचे थी। फिर मैं बाद में देखा ना जोर से आवाज़ आई, सारा हमारा घर हिल गया था। तो मैं नीचे से आई ना तो ऊपर देखा तो ये गिरा हुआ था। देखिए ये अच्छी खुशकिस्मती, अरे की खुशकिस्मती नहीं होती, मलबा गिरा हुआ है। बेवा औरत हूँ तो मैं। आपका मलबा फिर कौन उठा रहा है? ये मैंने इनको बुलाया ना, क्या मजदूरों करें, को? मजदूरों को देखो बुलाया उनको ना। पैसे देंगी? जब ये क्या करेंगे अब? किसी ने पूछा नहीं कितना नहीं नुकसान आया? जब से कोई आई नहीं है, मेरा पूछ ले बेटे से कुछ भी नहीं। ये भी हमारे साथ रहते हैं, इनका भी घर गिरा है जी। हम बस अब क्या करें ना, हम अगर करेंगे तो हमें, हमारे साथ कोई मदद करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये पेशावर के एक मोहल्ले का घर है, और ये वो घर है जिसकी छत अचानक से गिर गई। घर के अंदर माँ और बेटी थे सिर्फ, और नुकसान ये हुआ है कि ज़ख्मी हो गए माँ और बेटी, लेकिन उनका इंदराज हॉस्पिटल में नहीं हुआ, वो लोग क्लिनिक में ही चले गए। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जो क्लिनिक के ज़रिए या ख़ुद से ही पट्टियाँ करके जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं अपना इलाज कर रहे हैं। ये भाई हैं, ये इनका घर है, इनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ था। मैं काम पे गया था, जब आया हूँ वापस तो छत गिरा हुआ था। बीवी ने कहा कि मेरा एक जगह दर्द कर रहा है। अच्छा, ये आपकी बीवी है, इनसे हम बात करें? हाँ जी, करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, इतनी प्यारी बच्ची माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? ज़ैनब। ज़ैनब भी थी उस वक्त जब आया था ज़लज़ला? जी, ये उस कमरे पे सो गई है ना। अच्छा, छत गिर गई थी ये वाली? जी जी, ये ऊपर ऊपर ऊपर। आप ऊपर बैठी हुई थी? जी जी, मैं ऊपर बैठी हुई थी, तो ऊपर की छत गिर गई जी, आपके जी, ऊपर। जी। आपके साथ और कौन था? मेरी बेटी है, वो भी लगी है, वो तो हॉस्पिटल लैग छोड़ी है, उसकी सिर लगी हॉस्पिटल है। में एडमिट है वो भी? जी जी हाँ, उसकी सिर लगी है। क्या उसको नुकसान हुआ है? सर पे क्या चोट लगी? सर पे चोट लगी थे, जख्म नहीं होने, अंदर से लगी है। अंदर जख्म हो गया जी, है? अंदर अच्छा, से। ये होता है कि जब भी ज़लज़ला आए तो आपको अपना हेड कवर करके, यानी सर कवर करके यूं करके बैठना होता है ताकि आपके सर को डैमेज ना करे कोई ईंट, कोई दीवार। ज़लज़ले वाले जितने लोग थे उनको तो इमदाद देनी थी ना? तो मुझे कुछ नहीं दिया। बहुत तकलीफ हुई। करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आप बाहर काम करती हैं, काम करके थकी हारी आई थी घर पे कि अचानक ज़लज़ला आ गया, और उनकी अब इतनी हालत ख़राब है वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, ना इमदाद हुई ना पैसे हैं, और घर भी टूट गया। काम दी मेरे, कोई भी काम ये भी नहीं कर दी। एक बेटा है, मैं वो काम काज से जाती थे, थियाँ बहुत है, मेरा बेटियाँ ये बहुत है। कितनी बेटियां हैं? 7 बेटियां। जी, 7 बेटियों की ये माँ है जो खुद घरों में काम करती है, बीमार है और अभी भी ये काम पे जाती हैं। शौहर बेरोज़गार हैं। करम हो करम। हमारे साथ मौजूद हैं अली, और अली वो हैं जो कि पीटीआई के जनरल काउंसलर हैं, और इनके अंडर जो है वो वार्ड आते हैं, कुछ एरियाज़ आते हैं पेशावर के। और जिस इलाके का मैं विज़िट आपको करा रही थी जहाँ पे तबाही हुई है, वहाँ के भी ज़िम्मेदार यही हैं, इन्हीं का नाम सबकी ज़बानों पे था। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या कार्रवाइयाँ और क्या इमदाद जो है वो पीटीआई की जानिब से हुई है, क्योंकि यही एक वाहिद नुमाइंदा है जो कि अवाम की आवाज़ पीटीआई के बड़े लीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो अली, मुझे बताइए आप लोगों ने क्या किया इलाके के लिए? जिलाई हुकूमत बने तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और अभी तक कोई इतना ख़ास पेशरफ नहीं हुई। अच्छा, आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेटेड थे? बिल्कुल। तो मसला ये है कि जो अभी अर्थक्वेक आया है तो उसमें कुछ
बंदोबस्त तो कर रहे हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। नहीं, क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? जैसे कि विज़िट हो रहे हैं हर यूसी में कि इमदाद का पैकेज किया गया है और हर यूसी में वो बता रहे हैं कि अच्छा, विजिट कर रहे हैं और एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ जी, है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जिस जगह पे हम लोग विजिट करके आए वहाँ तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा गया नहीं है? इस तरह की बात है कि कल आए थे हमारे MPA साहब शौकत यूसुफ सर, उन्होंने विजिट किए हैं सब। वो ऑफिस तक आए होंगे, वो उन्होंने इलाके का विजिट नहीं किया, वो ऑफिस का विजिट किया होगा जहाँ पे उनकी खातिरदारी हुई होगी, फिर वो चले गए होंगे। नहीं, आप उधर से जाके पूछते हैं कि कल आए थे कि नहीं। अब हमारे माशरे की आदत ही ऐसी बन चुकी है कि ना हम में सब्र है, अब सब्र करेंगे। अच्छा, सब्र किया, 10 साल पहले जो जलजला आया सब्र कर लिया ना, उसके बाद फिर अगले साल आ गया, फिर सब्र कर लिया, अब फिर आ गया, फिर सब्र कर लें, सारी जिंदगी सब्र करते रहे। देखें, जो पहले गवर्नमेंट गुजर चुकी हैं वो उनके काम थे, अभी आप PTI के ऊपर फिर आप लोग गुजर जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि आपके काम थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने वैसे आपको टाइम चाहिए 20 साल, हमने तो ऐसे भी काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जब इतना टाइम चाहिए तो फिर हुकूमत क्यों ली? देखें, लोगों को नजर आ रहे हैं, काम हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है? आपके इलाके में तो सीवरेज लाइन भी नहीं है। 2 दिन बाद आया हुआ इधर इस्लामाबाद से नजदीक को कर रहे हैं, तो इसका क्या है? इमरान खान 2 दिन बाद आया हुआ है, इस्लामाबाद से 1 घंटे का रास्ता है, बनीगाला से घंटे का रास्ता है, तो 2 दिन बाद आया हुआ है। तो ये हमारी हुकूमत की है। बाबर अली, आप मुझे बताइए, आपके इमरान खान साहब जो हैं वो 2 दिन बाद क्यों आए इस्लामाबाद? ये तो इमरान खान से आप पूछे ना कि 2 दिन बाद क्यों आए। इनके घर में 2 जख्मी हैं, जी, इनकी इमदाद का वादा कर लें। इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलें, हम मिलेंगे, MPA साहब से भी इनके हाथ में अभी भी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, हमारे ये कह रहे साथ चलें। जख्मियों को तो पैसे मिलने हैं, इंदराज कराना है सिर्फ, तो आप इंदराज करवाइए ना। हमारे साथ चलें ना। कहाँ से कराएं? देखें, आप हमारे इनको अभी लेके जाएं, फिर मैं रात बिल्कुल को हमारे फोन पे साथ क्या, पूछूंगी। अभी आप के साथ बैठेंगे और नाज़िम साहब के दफ्तर में जाएंगे और इनका काम कराएंगे। हमें हमारी दादी बचाने आई तो ऊपर से दीवारें उनके सर पे गिर। मैं इस चीज़ की अपील करती हूँ कि पेशावर में जो घर हैं टूटे फूटे, उसको हटा दिया जाए, आगे भी खतरा है। पेशावर के इलाके मोहल्ला चाहकाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बुजुर्ग दादी ने अपने पोतों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। ये वो गली है जहाँ पे दादी ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, और उसकी वजह ये है कि दादी अपने पोतों को बचाते हुए इस गली से भाग रही थी, तो ऊपर से ये जो कच्ची ईंटें हैं ये उनके सर पर आकर गिरी हैं। हमारे साथ है, ये इनके पोते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसनैन। और आपका? अब्दुल्ला। हसनैन और अब्दुल्ला, ये 2 बच्चे? जी जी बिल्कुल, और साथ में पोतियां भी थी इनकी। तो ये बच्चे जो थे वो अच्छा, क्या हुआ था, आप मुझे बताओ क्या हुआ था? हम लोग बाहर खेले थे, हमें हमारी दादी बचाने आई तो ऊपर से दीवारें उनके सर पे गिर गई। अच्छा, तो जब जमीन हिल रही थी आपने देखा था, महसूस किया था? जी। डर लग रहा था? जी। तो फिर आप लोग कहाँ भागे थे? हम नीचे आ गए थे। कहाँ नीचे? ऊपर खड़े हुए थे छत पे? नहीं आंटी, आप नीचे सहन में आ गए थे। अच्छा, सहन में आ गए थे। इससे पहले आपने देखा है ऐसा कभी? नहीं। अच्छा, तो जब ऊपर से ईंटें गिरी थी दादी के ऊपर, तो आप लोगों ने दादी को बचाया? जी, बचाने की कोशिश की, बस मार गई। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी दादी को, जिसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से बच्चों को बचाने की खातिर वो इस उम्र में भी भागी हैं गली में कि मेरे बच्चे बाहर हैं, उनके सोगवारान से हम बात करते हैं। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ।
अच्छा, आप थी उस वक्त? रहती हूँ। अच्छा, नहीं, लाहौर से मैं आई हैं। लाहौर से आई हूँ। तो लाहौर में भी फील हुआ था क्या? बहुत ज्यादा। लाहौर में भी इतना फील हाँ हुआ? जी, उसके बाद फ़ोन बंद हो गए थे। आप क्या कर रहे हैं? फ़ोन क्यों मैं बंद? नमाज पढ़ रही थी। ये इतना तारे शायद वगैरह कुछ इस तरह सिस्टम, बिल्कुल फ़ोन इनका किसी का नहीं मिल रहा था। फिर मेरा जो भाई हैं उनका एक फ़ोन मैंने भी लाती रही तो उनका फ़ोन मिल गया। बस उन्होंने मुझे एक ही बात की कि अम्मी फौत हो गई, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी माँ नहीं आ सकती दोबारा। हमारी माँ नहीं थी, हमारी जन्नत थी, हमारी दुआएं थी, हमारे लिए उठने वाले हाथ थे, दुआएं। हम उनसे महरूम हो गए, उन दुआओं से महरूम हो गए हम। और मैं इस चीज़ की अपील करती हूँ कि ये पेशावर में जो घर हैं टूटे फूटे, इसको हटा दिया जाए। आगे भी ख़तरा है, अभी भी कई ऐसे घर हैं जो गिर रहे हैं, जिनको एक झटका दिया जाए तो वो गिर जाएंगे। प्लीज़ हुकूमत से इस चीज़ की अपील करती हूँ कि इस तरह के घरों को गिरा दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए कि आइंदा इस तरह किसी की वालदा के साथ ये वाक़या पेश ना। अपने घर में तो होती तो कुछ ना होता उनको, उस घर से निकली है तो ये हुए। अपने घर में रहती तो कुछ भी ना हो। खुदा न खास्ता अगर फिर कभी इस तरह कुछ हुआ तो ऐसे कई घर हैं जो गिर सकते हैं। ज़लज़ला विक्टिम्स जिनसे हमने इतनी सी देर में बातचीत की, उनके मसले मसाइल ऐसे थे कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो के मुस्तहिक़ थे। तो जब हमने यहाँ पे जो नुमाइंदे थे उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि आप टाउन नाज़िम के पास चली जाइए, शायद वो आपका मसले का हल निकाल दें। तो हम जो कराची से इतनी दूर से पेशावर तक आए हैं, गलियों में घूमे हैं, तो हमें ये केसेस मिल गए हैं, वरना किसी को पता नहीं था। तो जो लोग पेशावर में रहते हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इन लोगों के मसला हल करने के, तो वो लोग इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सकते? अब आप देखें, हमारी गाड़ी में जितनी कैपेसिटी थी उसमें हमने लोग भर लिए और लोगों की तादाद इतनी है कि लोग कह रहे हैं हम आपके पीछे पीछे गाड़ी के आ रहे हैं और हमें अपनी शिकायत आप लोगों के थ्रू उन तक पहुँचानी है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे कोई बात नहीं करता। तो वो काम जो इन नुमाइंदों के होते हैं वो हम कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों का क्या काम है? अभी हमने जाके यही सवाल करना है कि इन बेचारों की जो शिकायत हैं वो कौन सुनेगा। और एक और हमारे साथ काउंसलर मौजूद हैं, अली ऐवान साहब, उनको भी हम साथ लेके जा रहे हैं, उनसे भी हम वहीं बात करेंगे। ये अच्छी बात है कि ये हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर इख्तियारात हैं तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हम यहाँ ऑफिस में आ गए हैं और जितने भी विक्टिम्स थे अर्थक्वेक के, उन लोगों के मसले मसाइल सुनाने के लिए और उन तक पहुँचाने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं उनके हल के, वहाँ ले जा रहे हैं। चलें देखते हैं क्या बात होती है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइए कि हमने थोड़े से इलाकों का विज़िट किया है, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस सिलसिले में आप लोगों ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के जिन इलाकों में ज़िलज़िले के जो हादसा पेश आया है, इसके बाद हम लोगों ने ख़ुद भी टीमों के साथ तमाम इलाकों को विज़िट किया है जहाँ पे घर डैमेज हुए से गवर्नमेंट ने हमें जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमने टाउन 1 चूँकि मेरे उसमें आ रहा है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट हमने पेश करनी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से घर डैमेज हुए हैं, उनकी तस्वीरें लेना, उनके मामलात, उनको विज़िट करना, तो ये सब काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, तो आपने हर एरिया का विज़िट किया जो आपके अंडर आ रहा है? मोस्टली एरिया में विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें से यूसीयून ने, जिस तरह आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल की, वो मैं विज़िट कर चुका हूँ, ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पेमेंट करने की, उनको अच्छा क्या पॉलिसी है, क्या किस तरह से कंपनसेशन का उन लोगों का इरादा? अभी तक जो है, जो हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपए अप्रूव कर रही है पर घर। जिस घर में एक कमरा है, जो घर डैमेज हुए हैं, अच्छा। जिनका एक कमरा है उसके लिए 80,000 और जो दीवार वगैरह जिसकी गिरी है तो उसके लिए 20,000 रुपये। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हुए थे, प्राइवेट क्लिनिक्स में गए, अपना इलाज कराया और वापस आ गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी एंट्री नहीं है, तो उन लोगों की एंट्री कौन कराएगा? उनके इलाज की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके नुकसान कौन भरेगा? जो प्राइवेटली अपने आप को इलाज करवा चुके हैं या किसी की घर की दीवार गिरी है, तो मुझे आज सुबह एक जगह बताया गया कि उस बंदे ने जी अपने घर की दीवार खुद खड़ा करने के लिए मजदूर बुलवा ली और काम शुरू करवा दिया। तो जाहिर है कि अगर वो उसके फंड्स अपने उसके पास हैं तो उसे गवर्नमेंट की इमदाद की जरूरत क्यों है? नहीं,
से कोऑपरेट करना चाहिए। होता ये है कि जब मलबा गिरा हुआ है, जब मलबा गिरा हुआ है और आप उसके नीचे रह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ऊपर से वेट हटाना पड़ता है, और मजबूरन जब हुकूमत नहीं आएगी तो आवाम बजाते खुद करेगी ना। अवाम ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर सक रही, तो गवर्नमेंट की उसके लिए पॉलिसी है कि उसको ये हेल्प करना चाह रहे हैं। तो जो लोग हैं आप उनको ये कह रहे हैं कि आप अपना मलबा पड़े रहने दें, हमें तो कितना प्रोसेस में दिन लगेगा? देखें, अब ये जो है ना गवर्नमेंट में अगर टाउन की तरफ से ये फंड होते हैं ना, तो मैं कहता जी कि सुबह मैंने विजिट किया और शाम तक उनको फंड मिल चुके हो, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये उसमें आता है, तो मुझे उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके इमीडिएटली आगे सेंड करनी है ताकि इस पे जो है कार्रवाई हो। हम लोग हमारे पास कुछ लोग हैं, मुतासिरा लोग हैं और ऐसे जेन्युइन केसेस हैं जिनकी आपको सुननी चाहिए बात। एक मोहल्ला है, एक गली है जिसके अंदर बहुत सारे घर हैं, तो फैमिली मेंबर्स आपके सामने ये खड़े हैं, ये एक मोहल्ले का हाल है। किसी ने आप में से कॉल की और अगर नहीं भी की तो, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, आप उनको दीजिए। मैं घर पे नहीं था उस वक्त। आपकी बच्ची अस्पताल गई है, इतने दिनों से अस्पताल में है, उसके दिमाग पे चोट लगी है, बहुत बड़ा इलाज है और कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा बचेगी नहीं बचेगी, इनको पता ही नहीं पता। वो जहांगीर आया था। कौन जहांगीर? जहांगीर उस माले का है, अच्छा, मालेदार है। फिर उसने पूछा, कुछ देख भी लिया और बच्चे को भी वो क्या, लेकिन पैसे मिले इलाज के? कुछ हुआ? रजिस्ट्री हुई कहीं? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं हुआ? नाम लिखा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, आपका घर टूटा है जी, ये तो शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे अब? जी हमारा घर टूटा है और सारी जगह वो गिरी है ना, तो अली भाई आए थे, लेकिन इनको हमने फ़ोन भी बता दिया था, अली भाई को, बिलाल भाई को भी मैंने बता दिया था कि हम लोगों का घर गिरा है, लेकिन उसके बाद फिर कोई आया ही नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है अभी हमारा सर्वे जारी है। अच्छा, एक बेवा औरत भी है जो आई नहीं है, आप उनकी तरफ से जो बेवा औरत है उनका बताइए मसला है। बेवा औरत है जी हमारे मोहल्ले में, मिसेस हिदायतुल्लाह, उनका ऊपर वाला जो कमरा है उसकी छत गिर गई है पूरी, यही बाकर शाह जी बरसात वाली गली में। ये देखिए, ये जितने लोग हैं आप इनका मसला हल कर दें, क्योंकि ये हमारे थ्रू आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते आपसे, तो प्लीज इनका मसला हल करके एक मिसाल कायम कर दें। मुझे एक दिन का टाइम तो जरूर रिक्वायर होगा क्योंकि गवर्नमेंट के मामलात है। ओके, थैंक यू सो मच। पेशावर के टाउन नाजिम साहब ने हमसे वादा किया था कि इन मुतासरीन की जल्द अज जल्द मदद की जाएगी, लेकिन सिवाय कागजी कार्रवाई के अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की गई। लोगों का इंतजार और हुकूमती वफद के शाही दौरे कब तक चलते रहेंगे? जो हो गया ना, फौरन भागने लगे, तो ये पूरा घर उसी वक्त नीचे गिर रहा था क्या? पूरी स्वाद के लोग जो है वो नाराज है। बिल्कुल, तो आपने बताया उन्हें? बिल्कुल बताया, लेकिन हमारा बात इतनी दूर तक नहीं जा सकती। आपकी ही बात नहीं जा सकती। ये हमारे मुल्क की अलमिया है और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। सैदू शरीफ के नवाही इलाके अखुन बाबा में मैं मौजूद हूँ और इंतहाई खूबसूरत ये इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ भी कोई ऐसे पहाड़ नहीं है, आम पहाड़ नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ों पर रिहाइश अख्तियार किए हुए यहाँ के रिहायशी। और चूँकि ज़लज़ला आया, इतना ख़तरनाक ज़लज़ला आया, तो यहाँ पे तबाही भी बहुत हुई है। और ये वो घर हैं जो पत्थरों से, पहाड़ी पत्थरों से बने हुए होते हैं, ये इतने पक्के नहीं होते। और सैलाब, ये अर्थक्वेक की जो तबाही है, इसका मंजर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। शाहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये यहाँ पे सबसे पहले आए थे कवरेज करने, कोई और मीडिया यहाँ पे नहीं आया था, समा सबसे पहले आया था और समा ने ही बताया था कि इस एरिया में कितने ही घर हैं जिनकी छतें गिर गई हैं। शाहब, मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के घर इतने डैमेज हो गए उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हुई है, उनको मलबा उठाने में मदद की गई है? क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर तामीर हुए हुए घर हैं, यहाँ से मलबा उठा के ले जाना, नीचे लाना कोई आसान काम नहीं है। मशीनरी यहाँ तक आई है या नहीं, इसके बारे में बताइए। जब ज़लज़ला हुआ तो जब मुझे खबर मिली कि अखुन बाबा में बहुत तबाही हुई है, तो सबसे पहले समा की टीम यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे मकानात जो है वो डैमेज हो गए थे। यहाँ जिस मकान में हम अंदर जा रहे हैं, ये 3 भाइयों के मकानात है जिनकी रिसेंटली शादी भी हुई थी। अच्छा। और उनका जो है वो सामान जो है वो डैमेज हो गया था, जो है वो सारा डूब गया उसके अंदर। सबसे पहले जब हमने हाईलाइट किया तो
कुछ इंतज़ामिया की जानिब से इनकी कुछ मदद तो की गई है, टेंट वगैरह दिया गया है, टेंट दिया है इतनी सर्दी में। हाँ, लेकिन मशीनरी भी अभी तक नहीं आ पहुंची। आप देख रहे हैं कि सही है, मैं दिखाती हूँ, मदद आपके तहत काम कर रही है। सही है, ये देखें, ये सबसे पहला ये पहाड़ी के बिल्कुल नीचे ये कायम है। ये कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पे नहीं बना हुआ घर। पहले यहाँ पे जैसे ही जलजला आया तो इनका घर जो है उसकी छतें गिर गई हैं। आप यहाँ पे रहते थे? जी जी। तो मुझे बताइए, आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब जलजला आया? वो जलाया था ना, हम अंदर बैठा था ना, कमरे में ही बैठे कमरे में। अच्छा, ये कमरों का हाल देखिए, इधर आइए। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये जलजले से इनका पूरा घर तबाह हुआ है। ये कमरों में बैठे हुए थे, आप कमरों में थे? तो फिर उधर निकला ना, उधर कड़क। तो जमीन हिल रही थी, क्या हो रहा था? जमीन जो जलजला हो गया ना, हम उधर चलता, उधर फौरन भागने लगे। तो ये पूरा घर उसी वक्त नीचे गिर रहा था क्या? उसी वक्त गिर गया। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हमारे एक भाई है, वो थोड़ा जख्मी, बस ज्यादा नहीं। तो उसको आप कहाँ लेके गए, किस अस्पताल में? ये जो सेंटर अस्पताल नहीं है, गवर्नमेंट का है वो? अच्छा, तो वहाँ पे रजिस्ट्री करा दी कि आप जलजले से मुतासिर हुए, जख्मी हुए? अच्छा, तो आपको इमदाद अभी तक मिली है कि आपका घर पूरा टूट गया? आपकी खवातीन कहाँ है? आप खवातीन आप दूसरे घर में हम शिफ्ट करती हैं। वो किसका घर है? वो जो हम किराए में लिया है आपने खुद? जी। और ये आपका अपना घर था? तो वो किराया कौन दे रहा है? बस हम दे रहे, खुद दे रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ देखने नहीं आया आपका पूरा घर तबाह हो गया? बहुत लोग आता है, वो जो सब लोग इधर आता है जाता है, बस करके कुछ नहीं जाते? नहीं। आपका घर है, ये इधर आए भाई। ये कौन था जब ये घर गिरा है? अंदर कोई था? अंदर हम मौजूद था, सारे बंदे। तो फिर ये आपके ऊपर गिरा है सारा? नहीं, ये हम तो इधर बाहर नहीं करा के बच्चे मचे बच गया और सामान जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी क्या इरादा, पहाड़ पे ही घर बनाएंगे फिर दोबारा यहीं पे? बस इधर हमारे जगह यही है, और जगह हमारा नहीं है, बस इधर घर बनाएगा। पहाड़ पे हम ऊपर है, ये ऊपर घर था इन भाई का, ये तबाह हो गया है। कितने कमरे थे आपके? 3 कमरे थे जी। तीनों तबाह हो गए? हाँ, देखो ना, आपकी खवातीन भी थी यहाँ पे? हाँ, या वो जब जलजला शुरू हुआ है ना, वो बाहर निकल गया, इधर खड़ा हो गया ना। हाँ। तो फिर ये चीज गिर गया था। तो यानी आपको बाहर आने का मौका मिल गया था? इंशाल्लाह मिल गया था। अच्छा, तो ये सब तबाही हो गई, अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम तो बस अमनकोट गए मेहमान नवाजी की तरह, किसी के घर गए हैं, रिश्तेदार के घर। तो कब तक वहाँ रहेंगे? ये कौन उठाएगा मलबा? कोई पूछने आया आपसे? न, बस हमने तुमको बताया कि लोग ऐसे आते हैं, वैसे बस लिख के तस्वीरें लेते हैं और बस फिर जाता है। और आप रोजगार क्या करते हैं? हम मंडी में 10-15 लुंगर खरीदते हैं केले का और फिर वो बेचते हैं। और अगर आप काम पे नहीं जाएंगे, मलबा उठाएंगे, तो फिर आपके तो पैसे नहीं होंगे? तकलीफ तो बहुत होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। आप जख्मी हो गई जलजले में? हो गया, वो बूढ़ा जख्मी शवाद है और देवाल पे रहता शवाद है। अच्छा, ये क्या कहती हैं? ये कहना इनका ये है कि मैं भी जख्मी हुई हूँ, मेरा शौहर भी जख्मी हुआ है। आपके जवान बच्चे नहीं है? जवान बच्चे जो अलग अलग रहते हैं? आप और अंकल अलग रहते हैं? दो तो जब जलजला आया आप लोग कहाँ बैठे थे? अच्छा, इधर बैठे थे। तो ऊपर से पत्थर गिरे, यहाँ लगी आपके? तो आप हॉस्पिटल गई हैं? नहीं, कोई जगह नहीं गया। जगह नहीं दिया हॉस्पिटल में? ना, टाटे रखा है तार पालो, सामान टोल मंग बाहर विस्तार करते हैं। इनका ये कहना है कि हमें एक टेंट मिला है, बाकी कोई टेंट मिला है, राशन ही रखा है, राशन दिया है, टेंट दिया है, पानी दिया है। आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराई कि मैं जख्मी हूँ, इमदाद मिलनी चाहिए? अस्पताल तो नहीं मैं चले, डॉक्टर नवाली दी, डॉक्टर ने ही नहीं देखा तो क्या रजिस्ट्रेशन? इनका ये कहना है कि मैं अस्पताल नहीं गई हूँ, यहाँ पे लोकल अच्छा क्लिनिक पे चली गई। अच्छा, यही होता है, ये लोग इतनी दूर रहते हैं, ये लोग अस्पताल तक नहीं जा सकते, वहाँ तक जाने का किराया भी नहीं होता, ये खुद पैदल चल नहीं सकते, तो जो करीबी डॉक्टर होता है वहाँ से बैंडेज खराबी दी। ये देखिए, यहाँ बुजुर्ग हैं, ये आंटी, इनका पूरा घर गिर गया है। अल्लाह ही अब इनकी मदद करेगा, क्योंकि कह रही हैं कि
ना तो हम जा सकते हैं कहीं, यहाँ से मूव हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किराया देने के भी पैसे नहीं हैं, और कोई बच्चा भी नहीं है किसके घर जाएंगे हम। तो ये तो इनके हालात हैं, कुछ भी नहीं बचा है इनका। और इतनी सर्दी का आलम है कि हम होटल में थे तो हमें कमरे के अंदर जो चारों तरफ से पैक था उसमें भी सर्दी लग रही थी, और ये लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं इतनी सर्दी में। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे बारिश होती है तब इनका क्या पुरसाने हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। हमने सवात के टाउन नाज़िम से भी ज़लज़ले के मुतासिरीन के हवाले से बातचीत की, लेकिन जवाबात कुछ यूँ मिले। आपके इलाके में एक अस्पताल मौजूद है जो कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब की इनॉग्रेशन का वेट कर रहा है कि जैसे ही वो आएंगे इनॉग्रेटेड होगा और वो अस्पताल एक्टिव हो जाएगा। तो आपके नवाज शरीफ जब आते हैं शांगला 5 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर में, तो क्या 5 मिनट की मसाफत तय करके यहाँ पे आके वो इनॉग्रेशन नहीं कर सकते उस हॉस्पिटल की? तो उसी पे पूरी स्वाद के लोग जो है वो नाराज है। बिल्कुल, और तो आपने बताया बिल्कुल बताया, लेकिन हमारा बात इतनी दूर तक नहीं जा सकती। ये हमारी बात नहीं जा सकती। ये हमारे मुल्क की अलमिया है और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जिसको जो किरदार अदा करना चाहिए वो अपना किरदार उसी टाइम अदा नहीं करता। फंड्स मौजूद है, तमाम इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद है, सब कुछ फैसिलिटीज वहाँ, सिर्फ इनॉग्रेशन करनी है। वहाँ सिर्फ एक तवज्जो की जरूरत है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, और वो अभी तक नहीं है। उससे कितने मरीज फायदा उठा सकते हैं ये मुझे बताएं। उसमें पूरी डिवीजन के जिला स्वाद के नहीं, पूरी डिवीजन की जितनी भी किडनी की मरीज है सब फायदा उठा सकते हैं, लेकिन तब जब मरकजी हुकूमत की तवज्जो हमारे तरफ आ जाए। इनके 2 बच्चे मर गए, इनको तो इमदाद नहीं मिली। आपके नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि इतने लाख रुपए देंगे, इनको क्यों नहीं मिले? ना इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो मैडम जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी डिवीजन का मामला है, इसमें 1-2 दिन लगेंगे, और अभी इनको खाना और टेंट हमने फराहम कर दिए। टेंट मिला है, खाना मिला है? नहीं, इनको तो कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं नहीं बता सकता कि इनको क्यों नहीं मिला। यही होता है कि पता नहीं किसको मिलता है, या तो 4 लोग आपके जानने वाले होते होंगे उनको दे देते होंगे, जो असली लोग हैं उनको नहीं मिलता। जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके घर में कोई मरा है, उसकी एक प्रोसेस, एक तरीकाकार होता है, उस तरीके के अंदर हम सबके नाम लिखवा रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द इस हफ्ते के अंदर इनका मुआवजा मिल जाएगा। आपके कोई है नुमाइंदे जो इनका नाम लिख ले, इनकी रजिस्ट्री कर ले, क्योंकि इनके तो 2 बच्चे मर गए। आप हाथ के हाथ इनका नाम लिखेंगी? इनका नाम ऑलरेडी लिस्ट पे आ चुका है, सबका तादाद हमने लिखवा लिया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूँकि सरकारी काम है, पैसे आने में और उसको देने में तो टाइम लगता है, वही टाइम की पैसे मिल जाएंगे इन्हें, 100% मिल जाएंगे इनको, पैसे भी मिल जाएंगे। जिनकी घर गिरे हुए हैं उनको टेंट मिल जाएंगे। ISPR से कर्नल फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, नेचुरल डिज़ास्टर की, तो उसके अंदर हमारी फोर्सेस का क्या रोल है और अभी क्या प्ले किया है? अच्छा, अर्थक्वेक का जो पैटर्न जिस तरह आपने देखा कि अभी ये 2-3 दिन पहले जिस तरह से ये हुआ है, और इट वाज़ वेरी बिग शॉक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे ज़्यादातर वो जो कच्चे घर थे उनको नुकसान हुआ है, और वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, कुछ जगह जो हैं शहर में भी हैं। अभी आर्मी ने पहले दिन से ही, चूँकि दूसरे अदारे भी साथ शामिल हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसके अंदर, भरपूर हम टीम के तरह से एक एफर्ट कर रहे हैं, और फौरी तौर पर उन लोगों को हमने पहुँचे हैं, आइडेंटिफाई किए। रिलीफ कैंप्स आप लोगों के रिलीफ कैंप भी लगाए हुए हैं, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे, हमारे मेडिसिन मौजूद है। इसके अलावा टेंट हम लोगों को दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को जो फर्स्ट एड है वो भी वहाँ प्रोवाइड की जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमने प्रॉपर बहुत सारे डॉक्टर्स की टीमें पहुँच गई हैं यहाँ पे, और वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी डिज़ास्टर जो होता है उसको हैंडल करने के लिए अगर आप देखें तो पहले फेजेस आती हैं। पहली फेज़ जो है उसकी है कि आपने रेस्क्यू करना है लोगों को, कि वो आपको एवैक्यूएशन चाहिए, लोगों को लेके आप हॉस्पिटल्स में भिजवाएं, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट, जो डेथ जिनकी हो चुकी हैं उनको आप जो है ना उनका बरियल करें, उनका जनाजा, ये इस तरह। अच्छा, शांगला दीर वगैरह यहाँ से टीम्स गई हैं, हर जगह पे पहुंची हुई है, शांगला में मौजूद है लोग, दीर में, हर जगह पे कोई ऐसी आर्मी का यानी कि वो तरफ से इतनी एफर्ट्स की गई हैं, चित्राल में भी हुआ है, तो ये पूरा मालाकंड डिवीजन जो है ना हमने पहले दिन ही हर जगह पे कर लिया होता। अच्छा, आप लोग फोर्स नहीं कर सकते, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक है इदारा, उन लोगों को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उनका काम है ना, ये सारी मैनेजमेंट करना। देखिए, वो पाकिस्तान आर्मी भी इसी मुल्क का ही इदारा है, और
और हम भी लोगों के लिए इधर होते हैं, चूँकि यहाँ पे आर्मी हर जगह पे यहाँ मौजूद थी, इसलिए रिसोर्स भी थे, तो फौरी तौर पर लोगों को, और अल्लाह का शुक्र है आर्मी को खुद भी कोई नुकसान नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर ना। तो वो ये था कि इमीडिएटली वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया, फिर उनको रिलीफ एक्टिविटीज़, अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। उसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात हो चुके हैं, जो फंडिंग की जा रही है, डोनर्स घर बनाए जाएंगे, मलबा उठाया जाएगा। अब देखें उसमें असेसमेंट कमेटियाँ काम करेंगी, असेसमेंट होगी और प्रॉपर तरीके से लोगों को उस तरीके से डोनेशन हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ज़लज़ले के असरात से बचने के लिए मकानों की तामीर के लिए जगह का इंतखाब और दीगर एहतियाती तदाबीर पर यकीनी तौर पर अमल करना चाहिए, और ज़लज़लों से बचाव की इससे बेहतर कोई दूसरी सूरत नहीं।